लापता हुए मुकुल रॉय सामने आ गए हैं। उनके सामने आते ही बीजेपी में शामिल होने की अटकलें एक बार फिर तेज हो गई हैं। सोमवार को उनके बेटे शुभ्रांशु ने अपने पिता के लापता होने की शिकायत विधाननगर पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। बेटे ने कहा कि उनके पिता रविवार की शाम दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, लेकिन उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो वहीं मंगलवार की रात मुकुल रॉय ने कहा कि वो अब भी बीजेपी के विधायक हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी में लौटने के वो इच्छुक हैं। बताया गया कि रॉय सोमवार की रात कुछ पर्सनल काम से दिल्ली आए थे। हालांकि शुरू में उनके परिवार ने दावा किया था कि वो लापता हो गए हैं। परिवार ने दावा किया कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और कहा कि बीजेपी को टीएमसी नेता का इस्तेमाल कर गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो कि अस्वस्थ हैं, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मंगलवार की शाम को एक बंगाली समाचार चैनल से मुकुल रॉय ने बातचीत करते हुए कहा, मैं बीजेपी का विधायक हूँ, मैं बीजेपी के साथ जाना चाहता हूँ। पार्टी ने मेरे यहाँ ठहरने के लिए इंतजाम किए हैं। मैं अमित शाह से मिलना चाहता हूँ और जेपी नड्डा से बात करना चाहता हूँ। आपको यहाँ बता दें कि मुकुल रॉय टीएमसी नेता हैं, जो खुद को अब बीजेपी का विधायक बता रहे हैं। इसी को लेकर रॉय के बेटे शुभ्रांशु का कहना है कि उनके पिता अब वो नहीं हैं जो 3 साल पहले थे। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें ये कहते हुए देखा कि वो विधायक और दिल्ली से सांसद हैं। क्या स्थिर मानसिकता का कोई व्यक्ति ऐसा बोल सकता है? मेरे पिता का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। शुभ्रांशु ने आके कहा कि मेरे पिता की मासिक आय 21,000 रुपये है। वो एक दिन में 18 दवाएं लेते हैं। शुभ्रांशु ने कहा कि शारीरिक और मानसिक तौर से अस्थिर व्यक्ति का राजनीतिक इस्तेमाल करना गलत है। तो वही टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि मुकुल रॉय सप्ताह में 3 दिन बीजेपी में और 3 दिन तृणमूल में रहते हैं। रविवार को वो चाय पीते हैं और आराम करते हैं। आप वापस तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। बीजेपी ने कहा था कि आपने धोखा दिया है। अब क्या धोखा वापसी हो जाएगी आसानी से? धोखा मोखा कुछ दिया नहीं है। अब तब हमारा तबीयत अच्छा नहीं थे और पॉलिटिक्स से थोड़ा धीरे से चल रहा। अब क्या प्लान है दादा, आगे क्या करेंगे? देखिए, हम तो बीजेपी छील रहे थे, अभी भी बीजेपी में आए। अभी बीजेपी हमको कुछ काम देगी तो काम करेगा। तो लीडरशिप से मुलाकात हुई है क्या होने वाली? पॉलिटिकल काज देखिए, दिल्ली में हमारा घर है, हमारा कोठी है, तो दिल्ली में आया है, कोई बात करेगा तो बात करेगा। आपको बता दें कि रॉय साल 2017 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। बीते विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के टिकट पर कृष्णानगर नॉर्थ सीट से विजयी हुए, लेकिन चुनाव के कुछ दिन बाद ही वो वापस टीएमसी में चले गए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कुछ समय से अस्वस्थ था, इसलिए मैं राजनीति से दूर था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ और मैं फिर से राजनीति में सक्रिय होऊंगा। मैं अब टीएमसी के साथ कभी संबंध नहीं रखूंगा। रॉय ने अपने बेटे शुभ्रांशु को भी एक सलाह दी है। उन्होंने कहा शुभ्रांशु को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए सबसे बेहतर होगा। बता दें कि मुकुल 1998 से ही बंगाल की राजनीति में एक्टिव रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।